स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक वाइज क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका पार्ट 1 लेकर हम आए हैं। तो आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे बिहार एसआई है, ईएसआई है, बीपीएससी प्री है, सीपीओ है और बहुत सारे जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, सन 1857 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? चलिए आप इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल पांडे। चलिए इसके बारे में और डिटेल बता देते हैं। मंगल पांडे को फांसी की सज़ा जो हुआ था वह आपको हुआ था 18 अप्रैल 1857 को। और यह किस इन्फेंट्री से जुड़े थे? तो इस 34वीं नेटिव इन्फेंट्री इनका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैरकपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिपाहियों ने। 1857 का विद्रोह जो था वह कहाँ से शुरू हुआ था? तो शुरू हुआ मेरठ से। कब शुरू हुआ? तो 10 मई 1857 को शुरू हुआ। कहाँ से? तो मेरठ से शुरू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक शक्ति का अंतरण था। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर शाह था। चलिए आप इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतिम मुगल शासक। बहादुर शाह जो थे वह 1857 का नेतृत्व कहाँ से किए थे? तो दिल्ली से किए थे। और इनके सेनापति कौन थे? तो उनका नाम था बख्त खां। वही नेतृत्व किए थे। और बहादुर शाह जो थे दिल्ली से भी थे। और बहादुर शाह को कहाँ से पकड़ा गया था? तो इनको पकड़ा गया था हुमायूं के मकबरे से पकड़ा गया था। हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह को पकड़ा गया था और इनको रंगून निर्वासित कर दिया गया था। कहाँ? तो रंगून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा जो था 1857 ईस्वी का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कानपुर के गद्दर का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाना साहेब। अच्छा एक चीज़ और बताइए, नाना साहेब का एक और नाम था। इनका एक और नाम था, वह था धोंधू पंत। इनका एक और नाम था जो था धोंधू पंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद अहमद खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजरत महल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 नवंबर 1858 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1856 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1856 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप की संदेह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे की घटना हुई थी, इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरकपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खान बहादुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है, इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। अच्छा, और एक चीज़ पूछता है कि इनका समाधि कहाँ है, तो इनका समाधि हो जाएगा आपको ग्वालियर में। इनका समाधि कहाँ है, तो ग्वालियर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुरोज। इसके बारे में एक और आपको जानकारी देते हैं। हीरोज ने ही कहा था लक्ष्मीबाई के बारे में कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह सोई हुई औरत अकेली मर्द है। किसने कहा था, तो हीरोज ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेगम ऑफ अवध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तात्या टोपे। अच्छा, तात्या टोपे को और एक नाम से जाना जाता है, क्या नाम है, तो रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता है। किसको, तो तात्या टोपे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे। अच्छा, वो मित्र कौन था जिसने धोखा दिया, तो मित्र का नाम था मान सिंह। मान सिंह जो था, इसी ने धोखा दिया, तो तात्या टोपे को फांसी की सज़ा दे दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तात्या टोपे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीवान मनीराम दत्त। निम्नलिखित में से कौन सा असम में 1857 की क्रांति का नेता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीवान मनीराम दत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जगदीशपुर के राजा थे, इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुंवर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल
राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर जो था 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शहादत खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिर्जा गालिब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था? प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर के सिंधिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतीहर मजदूर, कृषक, साहूकार, जमींदार। निम्नलिखित कुटुंब में से अपना उत्तर चुनें। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साहूकार और जमींदार जो थे वो 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग थे? इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी भारत में शिक्षित मध्य वर्ग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़। चित्तौड़ जो था वो 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था। झांसी के बारे में जान लेते हैं। तो झांसी में नेतृत्वकर्ता लक्ष्मीबाई थी, लक्ष्मीबाई। जगदीशपुर में कुंवर सिंह और लखनऊ में हजरत महल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? इसका राइट आंसर बताना है। दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। निम्नलिखित कुटुंब में से अपना उत्तर चुनें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर। दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर 1857 के विद्रोह से यह प्रभावित थे, लेकिन मुंगेर जो था वो 1857 के विद्रोह से अप्रभावित था। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इसका राइट आंसर बताना है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड पामस्टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीडी सावरकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसएन सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम
न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, वह कथन संबंध था। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर.सी. मजूमदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1858 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुंवर सिंह ने 1857 विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार से। तो दोस्तों ये था 50 क्वेश्चन जो कि आपको जो भी अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं वो एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन का बटन और प्रेस करें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और दोस्तों अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। और इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलते हैं पार्ट 2 में, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का होगा। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। चलिए।